पहले मैं जिन्हें तो आज हम करने वाले सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग की डेफिनेशन, देन उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट, देन उसके बाद हम छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू आपका टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स like divide by zero, file not found, etc. So the program does not crash unexpectedly. ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर मैकेनिज्म होता है हमारे जो रन टाइम एरर्स होते हैं। लाइक हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, लाइक 2 को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि जीरो से हम 2 को डिवाइड कर पाए, जो कि हमारा अनडिफाइंड हमें आंसर मिल जाता है अगर हम जीरो को 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके के एरर्स को सॉल्व करने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज करते हैं कि जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो फालतू में क्रैश ना हो। और चलिए इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं। So guys, first point है try block contain code that might throw an exception। try block के अंदर क्या होता है, जो हम कोड लिखते हैं इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं कि हमारा जो एरर है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रो कीवर्ड यूज टू रेज थ्रो एन एक्सेप्शन। जब हम मैन्युअली कोई एरर क्रिएट करते हैं तब हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, लाइक हम चाहते हैं कि हमें इस पेज पे एरर शो हो, तो वहाँ पे हम, आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट पे 404 आता है, तो वो मैन्युअली एरर होता है जो क्रिएट किया जाता है थ्रो कीवर्ड के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है कैच ब्लॉक यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन एंड प्रिवेंट प्रोग्राम टर्मिनेट। कैच ब्लॉक क्या करता है, हमारा जब ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आता है तब कैच ब्लॉक क्या करता है, उस एरर को हैंडल करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बंद ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल कैच ब्लॉक यू कैन हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन सेपरेटली। तो मल्टीपल कैश ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि मतलब अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं जो कि अलग अलग कैश ब्लॉक बना सकते हैं, जिससे आप अलग अलग टाइप के एरर्स को कैच कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एक्सेप्शन मस्ट बी कॉच, इफ नॉट कॉच द प्रोग्राम विल टर्मिनेट। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो कैश ब्लॉक क्या करता है, उसे हैंडल नहीं कर पाता है, तो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कैच अ स्पेशल कैच ब्लॉक दैट कैन कैच एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन। कैच एक हमारा एक यूनिवर्सल कैचर होता है, मतलब ये सब टाइप के एरर को कैच कर लेता है, कोई भी एरर हो वो आपको बता देगा कि भाई आपका ये एरर आ रहा है। तो चलिए हम इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अपने यहाँ पे हेडर फाइल लगाई है जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो इस हेडर फाइल के थ्रू हम अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब सी इन सी आउट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हम इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारी ये भी यूजलेस है फिर। देन इसके बाद हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, तो हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है। उसके बाद लगाया हमने अपने मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के आगे हमने अपना इंट नाम का डेटा टाइप लगाया है, क्योंकि इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू का यूज कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे इंट नाम का डेटा टाइप लगाया है। देन उसके बाद हमने सबसे पहले एक इंट नाम का डेटा टाइप लिया और एक एज नाम का वेरिएबल ले लिया। देन सी आउट लगा के हमने लिख लिया एंटर योर एज, जो कि आपको आउटपुट में लिख के आएगा। देन उसके बाद हमने सी इन करके अपने एज वेरिएबल का इनपुट ले लिया। देन उसके बाद हमने ट्राई ब्लॉक का यूज किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो हमारा एरर आने वाला होता है वो एरर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया इफ एज लेस देन 0, अगर हमारी एज 0 से छोटी है तो हमें एरर मिले कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, हमारा जो एज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। जब हमने सी आउट लगाया और सी आउट में आपकी जो एज है जो आप एंटर करोगे वो आपको प्रिंट होके मिल जाएगी, क्योंकि जो एरर है वो एरर यहाँ से थ्रो हो चुका है, और कैच ब्लॉक के अंदर आप उस एरर को पकड़ लोगे। ठीक है, जो एज कैन नॉट बी नेगेटिव है वो कैच ब्लॉक के अंदर पकड़ा जाएगा वो एरर, और यहाँ से वो एरर फिनिश हो जाएगा और आपको जो आपकी एज है वो प्रिंट होके मिल जाएगी और प्रोग्राम एंड होके आपको स्टेटमेंट भी दिख जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ट्राई रन करके समझा दूंगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो बेसिकली हमने इस प्रोग्राम के अंदर किया क्या है, हमने प्रोग्राम क्रिएट किया है, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर। देन उसके बाद हमने उसी एरर को कैश ब्लॉक के अंदर आके उस एरर को खत्म कर दिया है। ठीक है,
और अपनी जो स्टेटमेंट है उसे हमने प्रिंट करवा लिया। नाउ इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। नाउ यहाँ पे अपनी एज एंटर करते हैं 21। ठीक है, नाउ देखिए अब आउटपुट में देखिए आप, जो आपकी एज थी वो 21 वो आपको प्रिंट होके मिल गई है इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो प्रोग्राम था वो आपका एंड हो चुका है। बाकी जो आपका ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक के अंदर जो आपने लिखा था एज कैन नॉट बी नेगेटिव एरर, ठीक है, तो ये सब प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक के अंदर जनरेट हुआ और कैश ब्लॉक के अंदर इसे खत्म कर दिया गया। सब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।